इन तस्वीरों को आप देखिए और इसी के साथ साथ पूरे भारत के जो लोग हैं जो इंतजार कर रहे थे सही सलामत शुभांशु के लौटने का, उन सबको यहाँ पर थम्स अप करते हुए शुभांशु नजर आ रहे हैं और माता पिता सहित पूरा परिवार इस वक्त भावुक है। तिरंगा लहराकर लौटे हैं शुभांशु। इसी के साथ साथ लगातार उनसे संपर्क भी साधा जाता रहा है। जब अंतरिक्ष में थे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनसे बातचीत की थी और वो कहते रहे हैं कि भारत जो है वो ऊपर से बहुत खूबसूरत दिखता है। और इसी के साथ साथ आज जब वो वापस लौटे हैं तो इंतजार होगा उनकी पहली प्रतिक्रिया का भी कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। इसी के साथ साथ ये तस्वीरें तब की जब उनको कैप्सूल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। और इसी के साथ साथ पूरे देश में इस वक्त आपको बता दें एक ऐसा माहौल है, अपने बेटे, देश के बेटे को सभी देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा जब लैंडिंग हुई कैप्सूल की उसके बाद भी आधे घंटे से ज्यादा वक्त जो है वो कहीं ना कहीं उनको बाहर आने में लगा। और जब वो बाहर आए उसके बाद की ये पहली तस्वीरें जी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं। And we've got our pilot Shubhanshu Shukla as our second crew member exiting the spacecraft. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि चारों ही जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो बाहर निकल चुके हैं और हमने देखा दूसरे नंबर पर शुभांशु शुक्ला को बाहर निकाला गया। और दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है जो कि दोनों ही बहुत अहम है। परिवार, क्योंकि परिवार के साथ की वजह से ही आपको बता दें आज जहां शुभांशु है पहुंच पाए और आपको सीधे उनके परिवार का पहला रिएक्शन भी दिखाते हैं। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसके के साथ साथ उनके पिताजी से तमाम मीडिया कर्मियों ने सवाल भी पूछा तो उन्होंने यही कहा कि बस इंतजार है जल्द से जल्द मिलने का। और आप इन तस्वीरों को देखिए, तो ये वही तस्वीरें जिसका इंतजार कर रहे थे सभी, लगातार प्रार्थना कर रहे थे कि सुरक्षित शुभांशु शुक्ला बाहर आ जाए। और आपको बता दें पूरी की पूरी टीम वहां पर तैनात थी और इसी के साथ साथ जब वो बाहर आए तो वेव करते हुए कैमरे पर बाहर निकले। हालांकि आपको ये भी बता दें इन सभी चीजों की वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई और इसके साथ साथ ये सुनिश्चित किया गया कि चारों ही एस्ट्रोनॉट सुरक्षित रहे। और काफी समय लिया गया उनको बाहर निकालने के लिए। हमने देखा किस तरह से एक कैंप बनाया गया और उसके बाद एक एक करके जो टीम थी वो अंदर गई और फिर एस्ट्रोनॉट्स बाहर आए। की बधाइयों को डिजर्व करते हैं एंड वी वर आल्सो वेटिंग फॉर इट कि वो जल्दी से लैंड करें और अपना डॉक आउट करके उसके बाहर निकले कूप से। एंड ही हैज डन दैट एंड वी आर सो रिलैक्स्ड एंड हैप्पी राइट नाउ। And we've got our pilot Shubhanshu Shukla as our second crew member exiting the तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन्स पर, अभी तक शिवांगी आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रही थी और अब मैं आपके साथ शोभना यादव। कैप्सूल से निकलते हुए शुभांशु शुक्ला की ये खूबसूरत तस्वीरें इस समय सामने। देश की धड़कनें जो आज थी वो सुबह से बढ़ी हुई थी, लग रहा था सेफ लैंडिंग हो जाए। सैन डिएगो कोस्ट पर ये लैंडिंग हुई है और स्प्लैश डाउन जब तक नहीं हो गया, जब तक शुभांशु शुक्ला की तस्वीरें नहीं मिल गई, सब ये खबर नहीं आ गई कि सब कुछ अच्छी तरीके से हो गया है, सुरक्षित है शुभांशु शुक्ला, तब जाकर कहीं जिसे कह सकते हैं कि सुकून आया। और परिवार की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आज ये स्प्लैश डाउन हुआ है और अब शुभांशु शुक्ला, ये देखिए उनके परिवार की खूबसूरत तस्वीरें, खुशी जो है वो चेहरों पर है। और सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरे देश में आज जो गर्व महसूस किया जा रहा है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। खास तौर पर अगर मैं शुभांशु शुक्ला की माता जी की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि उनकी जो एंग्जाइटी थी, उनका जो स्ट्रेस था वो छुपा भी नहीं रही थी। और जैसे ही बेटे की तस्वीर उनको दिखी, बेटे की खबर उनको मिली कि वो सुरक्षित लैंड कर गया है, वो आप देखिए उन्होंने किस तरीके से अपनी खुशी जाहिर की, उनकी आंखें भी नम हो गई। और शुभांशु शुक्ला की ये पहली तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। जोरदार आवाज़ के साथ ये पूरा स्प्लैश डाउन हुआ और देखिए ये 18 दिन से शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 जो मिशन था उसका हिस्सा थे और स्पेस में किस तरीके से प्रयोग किए जाएं उसका भी इन्होंने आगाज़ किया। सचिन भामा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन जी, ये जो है तस्वीरें ये सुकून देने वाली हैं। देखिए जब इस तरीके का मिशन होता है, चाहे वो कितना भी सुरक्षित क्यों ना हो, कहीं ना कहीं मन में एक आशंका, एक डर बना रहता है। लेकिन इस सबसे इतर अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये जो एक्सियोम 4 था, अगर मैं साइंस के नजरिए से, विज्ञान के नजरिए से समझना चाहूं कि भारत के लिए आज क्या कुछ खास हुआ है, तो आप मुझे बताइए, मेरे दर्शकों को बताइए। देखिए उपलब्धियों का ना एक बहुत बड़ा तांता है, मतलब बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा, इतनी उपलब्धियां भारत को एक साथ मिली हैं और इतना हमारे को
भारत को इतना एक्सपीरियंस मिला है। पहले सबसे पहली बात, एक भारतीय जिसको हमने भेजना जस्ट गगनयान से पहले, सो पर्पस ये है कि उनको स्पेस एनवायरनमेंट की समझ हो, वो हमारे जाने वाले यात्रियों को मदद कर सकें। और इन्होंने पायलट का काम किया है, उन्होंने एक्चुअली उसको मैन्यूवर किया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। शुभांशु शुक्ला अब वो इंसान हैं जो भारतीय स्पेस प्रोग्राम को, ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और सब कुछ सीख के आए हैं। साथ ही साथ जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट किए वो एक्सपेरिमेंट बड़े खास हैं। हम भारतीय पहली बार अंतरिक्ष में गए, हमारे जो गट है वो कैसे बिहेव करेगा, हमारा खान पान जनरली बाकी दुनिया से थोड़ा सा अलग है। हम लोग थोड़े से ज़्यादा जिसे बोलते हैं ध्यान रखते हैं इस बात का कि नॉनवेज कम खाएं, तो हमने देखा कि हम क्या अपना खाना स्पेस में ग्रो कर पाएंगे, क्या ये पॉसिबिलिटी है। फिर खाना ग्रो करने वाला एक बात थी, क्या हम खाना पचा पाएंगे, तो हम अपने साथ कुछ ऐसे स्ट्रेन लेकर गए जिनको हमने वहाँ टेस्ट किया कि हमारे गट में जो बैक्टीरिया हमारी मदद करता है वो माइक्रो ग्रेविटी में कैसा बिहेव करेगा। साथ ही साथ हम एक ऐसा बैक्टीरिया का स्ट्रेन लेकर के गए जो भारत की अपनी एक बड़ी ही खास स्टडी है कि बैक्टीरिया जब वो माइक्रो ग्रेविटी में होता है और इस तरह का एक्सपोजर मिलता है तो वो खुद कैसे ग्रो करता है। इसके बाद मसल रीजनरेशन, क्या हमारे मसल्स वापस रीजनरेट होंगे, जो हम खाना खा रहे हैं क्या उस तरह से हमारे मसल्स वापस रीजनरेट हो पाएंगे। और 4 एक्सपेरिमेंट उन्होंने रह करके अंतरिक्ष में किए और वापसी पे आते हुए भी एक्सपेरिमेंट रुके नहीं। हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमने एक दूसरे से विजुअली कम्युनिकेट करना हो, क्योंकि हम एक मिशन करने जा रहे हैं गगनयान में, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि कभी फंस जाएं, कभी कोई दिक्कत हो, तो क्या हमारे एस्ट्रोनॉट, जिस तरह से मैं पृथ्वी पर रह करके इलेक्ट्रॉनिक शब्दों को पढ़ सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को समझ सकता हूँ, क्या एक एस्ट्रोनॉट भी उस माइक्रो ग्रेविटी में रह करके उन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को समझ सकता है। और डाटा भारत का है। अब देखिए पेपर जो निकलेंगे उनमें सब में भारत को उसके कंट्रीब्यूशन के लिए नाम देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। हम बहुत सारा डाटा लेके आ रहे हैं और सारी रिसर्च पायनियर है। ये बहुत बड़ी बात है। ये विज्ञान के नजरिए से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये खूबसूरत तस्वीरें